हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुसुम त्रिपाठी है और मैं आपका अपने चैनल इंग्लिश विद कुसुम में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं जो कोर्स लेके आई हूँ ये उन सभी बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, जिनका ओमिशन और एडिटिंग का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ उन बच्चों का जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली देखते हैं कि बच्चा 12th तक पास हो जाता है लेकिन उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्लियर नहीं रहती, तो उनके लिए प्लस जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ नवोदय विद्यालय की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो कोर्स है कंप्लीट कोर्स है और मैं डेली प्रयास करती हूँ कि एक वीडियो लेके आऊँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करनी है कि आप रैंडम कोई भी वीडियो अगर खोल के देखते हैं तो वो आपको यूज़फुल नहीं है उतना, क्योंकि इंग्लिश जो है एक कंसेप्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यदि आप शुरू से सारे वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको उसका पूरा प्रॉफिट नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में ज़रूर आएगा, लेकिन जो है जितना समझ में आना चाहिए, जो पूरा फ़ायदा आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप इसको देखें और अगर आपको पसंद आता है तो आप शुरू से इसको देखें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो शुरू करते हैं। नाउन एंड नंबर्स। स्टूडेंट्स, नाउन और नंबर्स हम पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन किस प्रकार से काम करता है। नाउन सेंटेंस में जब भी दिखाई देगा वो 5 काम करते हुए दिखाई देगा। वो पांचों काम जो 5 वर्क्स थे नाउन के, वो हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे नाउन एंड नंबर्स। देखिए, नाउन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। क्या डेफिनेशन आप बताओगे? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नहीं, नाउन की इतनी बड़ी डेफिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। नाउन की सिंपल सी डेफिनेशन है, नाउन इज़ द नेम। नाउन क्या है? एक नाम है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप एक नाम दे सकते हो वो नाउन है। क्लियर? क्या है नाउन? नाउन इज़ द नेम, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप नाम दे सकते हो वो नाउन है। तो इसको आप ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए हो या घर पे हो, तो पंखा है, अलमारी है, बेड है, बेडशीट है, मम्मी है, पापा है, आप खुद हो, आपका नाम, आपकी बहन का नाम, आपके भाई का नाम, कुछ भी जिस घर में आप रहते हो वो घर, उस घर में जितने मटेरियल्स है, जितने सामान है, सब नाउन है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ नाम आपने दे रखा हुआ है। ठीक है? तो हम नाउन के 5 काइंड्स हैं। पहला है प्रॉपर, दूसरा है कॉमन, तीसरा है कलेक्टिव और 5th नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है? तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन समझते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिए, प्रॉपर और कॉमन नाउन को हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। आप समझिए, किसी व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर नाम वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, किसी भी चीज़ का। जैसे श्याम, ये प्रॉपर नाउन है। दिख रहा है आपको? ये अब शायद ज़्यादा दिख रहा होगा। अब देखिए, दूसरा है आगरा। आपको मालूम है आगरा एक सिटी का नेम है। फिर तीसरा है ताजमहल। ताजमहल आपको पता है एक मॉन्यूमेंट है। फिर गीता एक बुक है। फिर है आपका कॉमन नाउन। देखिए, हम लोग दोनों को एक साथ ही समझ के चलेंगे, वो तभी क्लियर भी होगा आपको। फिर है स्टूडेंट, ये कॉमन नाउन है। फिर सिटी, ये भी कॉमन नाउन है। मॉन्यूमेंट एक बिल्डिंग का नाम है, तो मॉन्यूमेंट जो है, जो बिल्डिंग्स हैं उनको कहते हैं। ठीक है? और बुक आप जानते ही हो। अच्छा, आप ऐसे समझो, हर स्टूडेंट को श्याम कहा जा सकता है क्या? नहीं कह सकते ना। श्याम को श्याम बोला जा सकता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो सकता है श्याम, लेकिन हर स्टूडेंट का नाम श्याम नहीं हो सकता।
यानी स्टूडेंट तो कॉमन नाउन हो गया और श्याम प्रॉपर हो गया। हर श्याम, देखो श्याम तो स्टूडेंट हो सकता है लेकिन हर स्टूडेंट श्याम नहीं हो सकता। वैसे ही आगरा, आगरा क्या है, एक सिटी का नेम है, लेकिन आगरा को आप सिटी कह सकते हो, आगरा को आप सिटी कह सकते हो, लेकिन हर सिटी को आप आगरा नहीं कह सकते। ऐसे ही ताजमहल देखिए आप, ताजमहल क्या है, एक मॉन्यूमेंट है, एक बिल्डिंग है, तो ताजमहल को आप मॉन्यूमेंट कह सकते हो लेकिन हर मॉन्यूमेंट को आप ताजमहल नहीं कह सकते हो। ऐसे ही बुक, हर गीता को आप बुक कह सकते हो लेकिन हर बुक को गीता नहीं कह सकते हो। तो कहने का मतलब है कॉमन नाउन का मतलब होता है एक ही टाइप की जो चीज़ें रहती हैं वो कॉमन नाउन होती हैं, और उसी में जो कोई पर्टिकुलर चीज़ हो जाती है, इंडिविजुअल उसका कोई नाम रहता है, वो जो है प्रॉपर नाउन होता है। आपको समझ में आ रहा होगा शायद। आप एक बार फिर से देखो, श्याम एक बॉय का नेम है, ठीक है, तो आप श्याम को तो स्टूडेंट कह सकते हो लेकिन हर स्टूडेंट को श्याम नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट जो है एक ही जैसी कई जो चीज़ें, एक ही जैसी जो है टाइप है, ठीक है, स्टूडेंट्स है। ऐसे ही सिटी है, मॉन्यूमेंट है, बुक है, गर्ल है, बॉय है, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, ठीक है, चेयर है, सारी चीज़ें जो कॉमन है, जो एक ही टाइप की कई चीज़ें होती हैं वो कॉमन नाउन कहलाती है। और प्रॉपर जो है जब वही चीज़ जब पर्टिकुलर हो जाती है, इंडिविजुअल व्यक्ति या इंडिविजुअल चीज़ का जो नाम हो जाता है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। फिर बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक चीज़ जो ग्रुप में है, मतलब एक जैसी चीज़ जो ग्रुप में है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, उसमें क्या है, प्लेयर्स होते हैं। ज्यूरी, ज्यूरी क्या है, उसमें वो ग्रुप ऑफ जज होता है, ठीक है। ऐसे ही गैंग, गैंग में क्या होता है, मेंबर्स ऑफ डकैट्स होते हैं, डकैत होते हैं जो लूटपाट करते हैं। फिर है फ्लीट, कई जहाज़ों का बेड़ा होता है, एक साथ कई जहाज़ जो होते हैं उनको फ्लीट कहते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ों को मिला के जब एक सिंगुलर में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, एक ही बताया जाता है, तो वो कलेक्टिव नाउन है। लेकिन इसमें चीज़ें कई होती हैं एक साथ। जैसे टीम हम लोगों ने देखी, कई मेंबर्स होते हैं। ज्यूरी में भी देखा, जजेस के मेंबर्स होते हैं, कई लोग होते हैं। गैंग में भी यही रहता है। फ्लीट्स में भी कई जहाज एक साथ रहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फिर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन का मतलब है बेसिकली जो चीज़ें जो आपकी बनी हुई हैं वो किस एलिमेंट से बनी हुई हैं। जैसे आयरन, लोहा, वुड, कॉपर, प्लास्टिक। जैसे हम कहें फैन किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम से बना हुआ है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हो वो काहे की है, या तो वुड की होगी या प्लास्टिक की होगी, ठीक है। ऐसे कई चीज़ें हैं, आयरन है, बहुत ढेर सारी चीज़ें। मतलब जो सामान आपका बना हुआ है बेसिकली उसमें कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है वो कहलाता है आपका मटेरियल नाउन। होप समझ में आ रहा होगा। फिर 5th नंबर पे है, ये देखिए 5th नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा वो नाउन होता है, वो फीलिंग होती है जिसे आप फील तो करते हो, महसूस करते हो, लेकिन न देख सकते हो न सुन सकते हो, पर आप उसकी बात करते हो। जैसे लव, ऑनेस्टी, हेट एट्सेट्रा है। समझ आ रहा है? तो लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप देख लो, हाथ से पकड़ लो, अलमारी में बंद करके रख दो, नहीं, ये एक फीलिंग है। ऐसे ही ऑनेस्टी भी एक स्टेट है, ऐसे ही हेट भी एक फीलिंग है। तो हम इनकी बातें तो करते हैं लेकिन हम इनको ना तो टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, तो ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन 5 के 5 काइंड्स होते हैं, और ये बहुत मतलब क्या बोलना चाहिए, सरल सा टॉपिक है, टॉपिक टफ नहीं है। टॉपिक टफ होगा थोड़ा सा आपको जब आप इसके पहचानने में गलती करते हो। पहचानने में गलती कैसे करते हो, अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है नाउन एंड नंबर्स। आप समझिए नाउन को हम लोगों ने नंबर्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर्स में कैसे? नाउन, अच्छा आप ये बताओ, आप जानते हो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल अनकाउंटेबल जानते हो आप? काउंटेबल मतलब जिसे गिन सकते हो और अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन नहीं सकते। क्लियर?
जो चीज़ आप गिन पा रहे हो, जिसको नंबर दे पा रहे हो, 1 नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 20 है, वो काउंटेबल है। जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। तो अब मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो ध्यान से सुने इस बात को। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पे आते हैं। गलती हमसे कहाँ पे होती है? गलती हम करते हैं जो चीज़ सिंगुलर में है उसे हम प्लूरल समझ लेते हैं, जो चीज़ प्लूरल है उसे हम सिंगुलर में समझ लेते हैं, या जो चीज़ सिंगुलर यूज होनी चाहिए उसे हम प्लूरल यूज कर लेते हैं, प्लूरल समझ के यूज कर लेते हैं, या जो चीज़ प्लूरल यूज होनी चाहिए उसे हम सिंगुलर समझ लेते हैं। मतलब ये कॉमन एरर्स हैं, जो गलतियाँ होती, यही कॉम्पिटिशन में आता है। तो हमने आपको शुरू में ही कहा था कि ये जो चैनल है ये सबके लिए यूज़फुल है। हम लोग बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को रैंडम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको शुरू से ज़रूर देखें, वरना आपको इसका पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप देखिए, हम इसको डिवाइड करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। पहला है प्रॉपर। देखिए, प्रॉपर को ये कहना कि 1 राम, 2 राम, 3 राम, 1 आगरा, 2 आगरा, थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जो काफ़ी टीचर्स हैं, अगर इसको यही बात आती है कि इसको किस में मतलब किस कैटेगरी में रखा जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको काउंटेबल में वो करते हैं, रखते हैं काउंटेबल वाली कैटेगरी में। लेकिन होना नहीं चाहिए, ये किसी में नहीं है। आप ही बताइए, 1 शाम 2 शाम, ये क्या है? ये तो अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो काफ़ी टीचर्स हैं इसको कहते हैं कि अगर इसको रखना ही है भाई, अगर ये आ जाएगी अब रखो ही, तो फिर इसको काउंटेबल में रखते हैं। फिर दूसरा है कॉमन नाउन। तो 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, सिटी, मटी, कितने मॉन्यूमेंट्स हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, आप जानते हो, ये तो गिनी जाती हैं, तो ये तो काउंटेबल है। फिर तीसरा है कलेक्टिव नाउन की जो है काउंटेबल है। कैसे? आप ये देखो, 3 टीम खेल रही हैं, 4 टीम खेल रही हैं, कितने गैंग्स आए हैं, 5 गैंग्स आए हैं, 6 गैंग्स इकट्ठे होके उनमें जो है आपस में वॉर हो गया, गैंग वॉर हो गया, तो इनको भी गिना जा सकता है। फिर है मटेरियल को बेटा नहीं गिना जा सकता। आप कह सकते हो क्या 1 लोहा, 2 लोहा, 3 लकड़ी, 4 लकड़ी? नहीं, ये आप नहीं कर सकते। 1 कॉपर, 3 कॉपर, तो मटेरियल नाउन को नहीं गिना जा सकता है। तो मटेरियल तो अनकाउंटेबल में आता है। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप देखिए, ये अब शायद क्लियर हो रहा है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भी अनकाउंटेबल है। आप गिन सकते हो क्या? 1 प्रेम, 2 प्रेम, और 1 ऑनेस्टी, 4 ऑनेस्टी, 10 ऑनेस्टी, हेट, मैं तुमसे 3 हेट करता हूँ, 4 हेट करता हूँ, 5 हेट करता हूँ। ऐसा तो हम करते नहीं हैं। तो ये जो है जो मटेरियल है ये भी अनकाउंटेबल है, और एब्स्ट्रैक्ट भी अनकाउंटेबल है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे पूरा होता है। होप आपको काइंड्स ऑफ नाउन और नंबर समझ में आए होंगे कि इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, कैसे बांटा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको केवल छोटे बच्चों का मत समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल हम लेके आएंगे इसके कुछ एरर वाले छोटे छोटे से क्वेश्चन से लेके आएंगे, जिससे जो हमारे क्लास जो छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लें, जो कॉम्पिटिशन्स वाले पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लें। फिर बाद में इसका एडवांस लेवल में ज़रूर लेके आऊँगी, लेकिन अभी नहीं। उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये सबके लिए है। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक बात फिर से, यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरी डीलिंग कंसेप्ट की पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।